नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। हम लोगों ने अभी तक 66 री एग्जाम 66 का और 65 का एंशिएंट मिडिएवल और बिहार हिस्ट्री देख ली है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे वीडियोस, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। सो आज हम लोग अपनी 65 की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप बहुत साल से एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या फिर आपका पहला अटेम्प्ट भी है प्रीलिम्स में, तो प्लीज आप जैसा मैंने की बोला है रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत सारा कीजिए। सारे सोर्सेज भी मैंने आपको बताए हैं अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में, वहां जाके आप देखिए, उन चीजों को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगेन याद रखिए, इजी और मीडियम क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि ये एक रिलेटिव रेस है एट द एंड ऑफ द डे, कि आपको एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं चाहिए। कट ऑफ का मतलब होता है जो आखिरी आदमी सेलेक्ट हुआ है उसके कितने नंबर आए हैं, आपको टॉप नहीं करना है, आपको कट ऑफ से ज्यादा लाना है। लेकिन मैंने हमेशा ये चीज बात बोली है, आपका एम कट ऑफ कभी नहीं होना चाहिए, आपका एम हमेशा कट ऑफ से कम 25-30 मार्क्स ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप इजिली कट ऑफ क्लियर करेंगे, ये मैंने हमेशा से बोला है। लेकिन फिर भी अगर आप सारे रिसोर्सेस को फॉलो करते हैं, जो बेसिक रिसोर्सेस सब पढ़ रहे हैं, अच्छे से रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझ के साथ करते हैं, तो आपका इजिली कट ऑफ निकल जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक प्रॉब्लम है कि लोग ज्यादा सोर्सेस की तरफ भागते हैं, 100% लाने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता है। तो मेरा ये सिंसियर रिक्वेस्ट है, जैसा जैसा मैंने प्रैक्टिस करने बोला है, अगर आप उसको प्लीज वैसा कीजिए, जितनी बार हो सकता है रिवीजन कीजिए और जितनी बार हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपका वो बिल्कुल मसल मेमोरी ना बन जाए, जब तक प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इजिली इस एग्जाम को निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अगेन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। जैसा मैं बार बार एग्जांपल बोलता हूं कि अगर आप प्लेन में बैठ के अगर आपको कश्मीर जाना है और अगर आपने गुजरात के प्लेन में बैठ गए, तो आप कभी भी कश्मीर नहीं पहुंचेंगे। तो अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा तो आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, आप अपने गोल तक, रिजल्ट तक, डेस्टिनेशन तक कभी भी लाइफ में नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमेशा डायरेक्शन अपना सही रखिए, क्योंकि स्पीड मैटर तभी करेगी जब आपका डायरेक्शन सही होगा। अगर स्पीड बहुत है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट डायरेक्शन ही गलत है, तो कभी भी आउटपुट नहीं आएगा। सो हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं अपना, ये हमेशा मैं इस चीज को रिपीट करते रहना चाहता हूं, ताकि आप लोग भटके ना अपने गोल की तरफ से। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रीजनल पावर जो थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा मैंने बोला है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में सारे मैं टॉपिक दिखाता आ रहा हूँ। सारे क्वेश्चन एज इट इज जो है अभी मैं जो दिखाऊंगा, ये यूपीएससी में भी आए हुए हैं। तो यूपीएससी की बहुत बार बीपीएससी क्वेश्चन डायरेक्टली उठा लेता है, तो मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था कि आप प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चन खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड या मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जरूर सॉल्व कीजिए, आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पोर्चुगीज इसका आंसर है, पुर्तगाली। सो ये एज इट इज क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठगों का दमन किसके नेतृत्व में हुआ था? सप्रेशन ऑफ ठग्स वाज डन अंडर हुज लीडरशिप? अगेन ये क्वेश्चन एज इट इज यूपीएससी से उठाया हुआ है, कैप्टन स्लीमन इसका आंसर है। ये भी आपको वैसे हर स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, घटना चक्र में भी मिल जाएगा, बट कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको जरूर सॉल्व कीजिए। और अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन आपको वैसे भी अगर आप बीपीएससी भी सिर्फ दे रहे हैं तो भी आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस जरूर देने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए। अगेन तीसरा क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी और रीजनल पावर से, कि इन विच ईयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना? तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर है 1632। फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन एज इट इज ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर्स में आपको मिल जाएगा। तो अगेन ये तीनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। सो गवर्नर जनरल वॉइसरॉय, अगेन ये मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वॉइसरॉय ने अपनाई थी? अगेन ये इजी क्वेश्चन है, जैसा मैंने बोला इजी और मीडियम क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिल जाएगा, लॉर्ड लिटन इसका आंसर है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है और उसके सेशन जो इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वो आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। मिस एनी बेसेंट, आप मुझे ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि पहले भारतीय महिला कौन थी जो वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर कि पहली भारतीय महिला कौन थी। और ये भी बताइए कि इन दोनों किस ईयर में बनी थी और कौन सा वो सेशन था, किस जगह पे मतलब वो सेशन हुआ था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और सेशन से दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय नेशनल कांग्रेस का विभाजन के टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मोस्टली सबको पता होता है। आंसर है जेबी कृपलानी। अगेन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सेशन से रिलेटेड जैसा मैं बोलता आ रहा हूं क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो प्रिपेयर करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस से, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अगेन वेरी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं तो फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी प्रीलिम्स पास करने में। आंसर अगेन एओ ह्यूम है। तो जैसे मैंने बोला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके डिफरेंट सेशंस इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। इससे क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी के अंदर। अब यूपीएससी में उतने नहीं आते, बट डेफिनेटली बीपीएससी में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे हम आ जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं यूपीएससी और बीपीएससी में, जिनके बारे में इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए। सरदार पटेल उनमें से एक पर्सनालिटी है। तो साराबंदी मूवमेंट 1922 में किसकी लीडरशिप में स्टार्ट हुई थी, जो मैंने टॉपिक पहले ही बता दिया है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वैसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगेन साराबंदी मूवमेंट कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप बीपीएससी भी दे रहे हैं चाहे यूपीएससी भी दे रहे हैं, उसका प्रीटेक्स्ट जरूर पता होना चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बीपीएससी में भले उतना जरूरत ना हो, लेकिन अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो वो चीजें आपको हेल्प करती हैं। अब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में सेकंड आ जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगेन एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं तो मेंस में जो है आपको ये काफी यूज आएंगे, एसेज में भी यूज आ सकते हैं, और आपके जनरल स्टडीज में भी जो है अगर आप पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड आप इनको इजिली कोट कर सकते हैं, आप इनके एग्जांपल्स लिख सकते हैं अपने एसे में और एथिक्स के पेपर में। तो ये डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री में तो इनका कंट्रीब्यूशन है ही, तो लेकिन आपको ये चीज पढ़नी चाहिए। इवन हमारे बीपीएससी के मेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, जिनसे स्पेसिफिक नेम लिखा हुआ है, तो वो आपको वहां पे भी मेंस में भी हेल्प करेगा। सो फॉर व्हाट रीजन रविन्द्रनाथ टैगोर रिलिंक्विश हिज नाइटहुड टाइटल? सो किस कारण त्यागी थी उन्होंने नाइटहुड उपाधि अपनी? अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अभी तक आप देख सकते हैं 65 बीपीएससी में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आया है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। अगर ये क्वेश्चन कोई गलत हो रहे हैं तो फिर हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है प्रीलिम्स पास करने में। तो बार बार मैं इस पर स्ट्रेस करूंगा, ये चीज को पहचानिए कि गलती कहाँ नहीं करनी है। इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन को गलत नहीं करना है किसी भी हाल में। अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे आ जाते हैं, तो लाल बाल पाल जैसे हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। इनके बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये आपको यूपीएससी में भी हेल्प करेगा, बीपीएससी में भी हेल्प करेगा, और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में भी हेल्प करेगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु टोल्ड? ये अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए था। अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में आ जाते हैं। सी आर दास एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, अगेन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया फॉर इंडियंस नामक बुक किसने लिखी थी? जैसा मैंने बता ही दिया है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सी आर दास। इनसे रिलेटेड जो है स्वराज पार्टी, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, जिनके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। मेरा एक सजेशन होगा कि आप विकिपीडिया पेज पे जाएं और इन सारी पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ें, और इनके सारे फैक्ट्स को एक जगह लिख लें और उनके लाइफ के बारे में पढ़ें। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आपको जो है चीजें समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि अगर आप, जब तक आपकी समझ नहीं है, जब तक सिर्फ चीजों को रटने से काम नहीं चलेगा, वो आप भूल जाएंगे। तो हमेशा कोशिश किया कीजिए कि उनकी कहानी को जाने, उनसे सीखने की कोशिश करें, रादर देन सिर्फ आप रट रहे हैं। सो अगेन हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मॉडरेट्स, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो अगेन ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आप इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक मॉडरेट टर्म है, तो जो हमारे लाला लाजपत राय ऑप्शन में दिया हुआ है, बिपिन चंद्र पाल दिया हुआ है, भगत सिंह दिया हुआ है, ये तीनों आप देख रहे हैं थोड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे इनके। सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले ही यहाँ पर हैं जो एक मॉडरेट थे,
तो अगर आपको नहीं भी आता है, मान लीजिए अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं, तो भी आप एलिमिनेट करके अपना आंसर ला सकते हैं कि अगर 3 हमारे रेवोल्यूशनरी टाइप के आइडियाज वाले लोग हैं और एक मॉडरेट है, और हमारा क्वेश्चन का नाम भी थोड़ा सर्वेंट जो है वो मॉडरेट टाइप का लगता है, तो इजीली आप थोड़ा लॉजिक लगा के भी आंसर ला सकते हैं अगर आपको नहीं भी पता है तो भी। अगेन हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पे आ जाते हैं। जैसा मैंने बोला था पहले भी, या इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं रेवोल्यूशनरी में। गदर मूवमेंट जो है, काकोरी ट्रेन रॉबरी हो गया, गदर मूवमेंट हो गया, आपका HSRA जो भगत सिंह का था उस टाइम पे हो गया, INA ट्रायल्स हो गए, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हो गया, RIN म्यूटिनी हो गया, उसके बाद जो आजाद हिंद फौज बनी थी। तो ये जितने भी आपके जो मूवमेंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, इनसे आपको क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती में किनको फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, वीर सावरकर एंड वसुदेव चपेकर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं। अगेन ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली आपको हर बुक में मिलेगा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह इसका आंसर है। सो अगेन सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अगेन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में है। इंडिया हाउस लंदन में किसने, इसकी संस्थापक कौन थे? अगेन ये वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिलेगा ये। श्यामजी किशन वर्मा इसका आंसर है, आपको इजीली पता होना चाहिए था। अगेन ये 65th में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इजी आई है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इजीली कट ऑफ क्लियर किया जा सकता था अगर किसी ने तैयारी की हो। आपका जो है हिस्ट्री सेक्शन, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। सत्यशोधक समाज अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, इस पे यूपीएससी पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगेन ज्योतिबा फुले है इसका आंसर। अगेन इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने कैसे कैसे काम किए, क्या बुक्स लिखी, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के दौरान हमारे इंडिया की हिस्ट्री में, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। इंडिविजुअल सत्याग्रह में आ जाते हैं। अगेन इन सब चीजों का जो मैं बता रहा हूँ, इसका एक इंडिया कंटेक्स्ट भी होगा, एक बिहार कंटेक्स्ट भी होगा, तो आप बिहार के कंटेक्स्ट को भी जरूर प्रिपेयर कीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस के लिए भी सोर्सेस बताए हुए हैं, तो आप उन वीडियो में जाके उन सोर्सेस से प्रैक्टिस कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, रिवीजन और प्रैक्टिस ही की है। तो पहले सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह में? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सबको पता होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेकंड सत्याग्रही कौन थे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यहाँ आंसर विनोबा भावे है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेकंड सत्याग्रही कौन थे, और बिहार में भी इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गांधी जी एंड सिविल डिसोबीडियंस, अगेन गांधी जी से रिलेटेड जितने मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसा मैंने बोला है, नॉन कॉपरेशन, रॉलेट, चंपारण, क्विट इंडिया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड इंडिया लेवल और बिहार लेवल में क्या क्या, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या क्या हुआ था, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन पकड़िए, टॉपिक पकड़िए, टॉपिक जरूर देखिए, उससे रिलेटेड सारी चीजों को जानने की कोशिश कीजिए, इंडिया लेवल पे भी और बिहार लेवल पे भी। एक होलिस्टिक प्रिपरेशन कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी ने कहां से स्टार्ट की थी, ये क्वेश्चन है। वर्धा, डांडी, सेवाग्राम, साबरमती, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है डांडी। सो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड देशेर कथा किसने लिखी थी? ये यूपीएससी में भी इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर है सखाराम गणेश देवस्कर। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको मतलब अगेन ये दर्शाता है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये था हमारी तरफ से 65th का मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने देखा कौन कौन सी मीडियम है, इजी है। सारे क्वेश्चन 65th में इजी कैटेगरी में ही डालूंगा, मीडियम भी नहीं था कोई। एक आधा क्वेश्चन अगर कोई लगता हो डिफरेंट मोड ऑफ प्रिपरेशन में टफ, तो किसी क्वेश्चन को नहीं कह सकते। तो आइडियली आपके सारे क्वेश्चंस इसके अंदर सही होने चाहिए थे, इसके अंदर गलत नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड सोर्सेज में जो अवेलेबल है वो थे। तो हम लोग जल्दी अब कल अपने 64th हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शनल से रिलेटेड भी मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं एक ऑप्शनल रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि जो न्यू कमर है, बिल्कुल जो नए लोग हैं, उनको ऑप्शनल किस बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बहुत सारे लोग गलत ऑप्शनल गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो जो है उनको रिजल्ट नहीं आ पाता। तो मैं 6-7 क्राइटेरिया 8 बताऊंगा जिस बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना चाहिए ऑप्शनल। तो ये था मेरी तरफ से। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहां आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव है तो वहां पे भी आप पेज लाइक और फॉलो कर सकते हैं। सो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।